नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। यूपी में जिस तरह से मुलायम परिवार में वर्चस्व को लेकर संग्राम छिड़ा था और उसका खामियाजा सत्ता गंवाने से लेकर सत्ता में फिर वापसी नहीं हो पाई अखिलेश यादव की। 2016 याद होगा आपको, जब चाचा भतीजे की लड़ाई सामने आ गई थी खुलकर और सार्वजनिक तौर पर तस्वीरें आ गई थी चाचा भतीजे की लड़ाई। और फिर 2017 में चुनाव हुआ और चुनाव में बुरी तरह से हार हुई और उसके बाद से अखिलेश यादव यूपी में सत्ता में आ नहीं पाए। ठीक उसी तर्ज पर बिहार में लालू परिवार में भी घमासान छिड़ गया है और ये घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले तो तेज प्रताप यादव और अनुष्का विवाद में जब तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया गया, लालू यादव ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद तेज प्रताप यादव और बगावती तेवर अपनाए हुए थे। लेकिन उससे अभी पार्टी उबर ही रही थी या उबरने की कोशिश कर रही थी। तेजस्वी यादव डैमेज कंट्रोल में जुटे ही थे कि एक और घमासान सामने आ गया और इस बार किरदार है रोहिणी आचार्य, जो कि लालू यादव की बेटी हैं। और अब रोहिणी आचार्य खुलकर सामने आ चुकी हैं, यहाँ तक कि एक पोस्ट के जरिए लालू यादव और तेजस्वी यादव या फिर पूरे परिवार को अनफॉलो करते हुए एक संकेत दे दिया है कि वो किसी के रहमो करम पर नहीं है या फिर उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। अब इस पूरे विवाद की कहानी दरअसल बताते हैं आपको। रोहिणी आचार्य ने दरअसल एक पोस्ट शेयर किया था। आलोक कुमार नाम के शख्स ने एक पोस्ट किया था जिसमें एक तस्वीर थी। तस्वीर बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव की जो बस है, जिस बस पर वो सवार होकर बिहार में घूम रहे थे 5 दिनों तक, उस बस में फ्रंट सीट पर तेजस्वी यादव जहां बैठते हैं वहां पर संजय यादव बैठे हुए नजर आए। वही संजय यादव जो तेजस्वी यादव के खास माने जाते हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं, सलाहकार माने जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन इस तस्वीर के जरिए ये संकेत देने की कोशिश की गई कि क्या संजय यादव ने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया है, कि तेजस्वी यादव को भी अब बैक सीट पर बैठना पड़ रहा है और फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठ जाते हैं। इसे लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए गए और इस पोस्ट को रोहिणी आचार्य ने शेयर किया। अब रोहिणी आचार्य ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए संकेत साफ तौर पर दे दिए कि उन्हें भी ये कतई मंजूर नहीं है कि तेजस्वी की जगह कोई और ले। संजय यादव को लेकर पहले से ही पार्टी में कई नेता कार्यकर्ता खफा हैं, नाराज हैं इस बात को लेकर कि तेजस्वी यादव से मिलने के लिए भी उन्हें संजय यादव से गुहार मनुहार करनी पड़ती है। और अब संजय यादव के बढ़ते कद को लेकर परिवार में ही आवाज़ उठने लगी। पहले तो तेज प्रताप यादव ने कई मौक़ों पर खुलकर संजय यादव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जयचंद तक कहा था। और अब जब तेज प्रताप यादव बाहर कर किए जा चुके हैं तो रोहिणी आचार्य ने भी इस मुद्दे को उठाकर साफ तौर पर राजनीतिक तौर पर संकेत दे दिया है कि संजय यादव को लेकर परिवार और पार्टी में कलह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कलह की स्थिति खास तौर पर चुनाव होने वाले हैं, किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, ये लालू परिवार और तेजस्वी यादव के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पोस्ट में क्या लिखा गया ये आपको बताते हैं। दरअसल ये पोस्ट है और पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया और जब उन्हें ट्रोल किया गया तो उन्होंने लिखा कि रोहिणी ने लिखा, जिन्होंने किडनी दान की थी लालू यादव को और उस तस्वीर को पोस्ट किया स्ट्रेचर पर जाती हुई जब दिख रही थी, और लिखा जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी बेबाकी खुददारी तो उनके लहू में बहती है। और रोहिणी ने यह भी लिखा कि मेरे संदर्भ में ट्रोलर्स, उदंडों और पार्टी हड़पने की कुत्सित मंशा रखने वालों के द्वारा फैलाए जा रहे तमाम अफवाहें निराधार हैं, मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, और इस तरह से अपनी नाराज़गी जाहिर की है। अब 2020 के चुनाव में जो तेजस्वी यादव सत्ता की दहलीज तक पहुंच गए थे, महज 10 से 15 सीटों की वजह से वो पीछे रह गए थे। इस बार पूरा जोर तो लगा रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल ये है कि कहीं ये जो राजनीतिक कलह है, पारिवारिक कलह है, तेजस्वी यादव के लिए महंगा न पड़ जाए। और देखना ये भी होगा कि सियासत के धुरंधर कहे जाने वाले लालू यादव क्या परिवार में इस बगावत की आग को बुझा पाएंगे, क्योंकि तेज प्रताप ने यहाँ तक ऐलान कर दिया कि वो भगवान श्री कृष्ण और गीता की कसम खाते हैं कि आरजेडी में वो कभी नहीं जाएंगे। महुआ विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे जाने पर उन्होंने कह दिया कि हम आंदोलन करेंगे।
साफ तौर पर तेज प्रताप के बगावती तेवर और अब रोहिणी आचार्य के तेवर संकेत लालू परिवार के लिए बेहतर नहीं है। फिलहाल इतना ही। और भी खबरें और वीडियोस के लिए आप बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।